आज के हालात हाजिरा में इस मुश्किल दौर से हम गुज़र रहे हैं। ऐसा दौर दुनिया में हर जगह आया है। रशिया में भी जुल्म हुआ है, तुर्की में भी जुल्म हुआ है। कई ममालिक में एक दौर ऐसा आता है जिसमें जुल्म होता है। आज के माहौल में हमको बड़ा संभल कर चलना चाहिए। मैं ख़ासकर हमारे दोस्त अहबाब से, ख़वातीन और हज़रात से मैं ये करना चाहूँगा कि आज के माहौल में आप अपने बच्चों को ये हिदायत दें कि फ़ोन का इस्तेमाल बड़ा होशियारी से करें। पता नहीं कहाँ से फ़ोन कौन करेगा, फिर कौन सी खुफिया एजेंसी आपके पीछे पड़ जाएगी। थोड़ा सा हमको संभल के भी चलना चाहिए। मैं मिली काउंसिल से बड़े अरसे दराज से साथ रहा हूँ। उलमाए इकराम की हमेशा रहनुमाई में मैंने काम किया है। मेरी सदर जलसा से गुजारिश है, और ख़ासकर मिली काउंसिल के अहदेदारान और तमाम ज़िम्मेदारान से, कभी हमको भी ये हिदायत दीजिए कि हमको भी हमारे गिरबा में झांक कर देखना चाहिए। जो हो रहा है, क्या हो रहा है। मदरसा फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, मदरसे के नाम पे कौम को लूटा जा रहा है। मदरसे ही नहीं, नाम के मदरसे, नाम के इससे एड ले दी जाती है, पैसा इकट्ठा किया जाता है, मगर मदरसे ही नहीं। और जहाँ चंद मदरसे हैं, इतने छोटे से मदरसे, अरे वो मदरसे में जो बच्चा पढ़ता है वो बच्चे को खेलने कूदने की भी ज़रूरत है। प्रॉपर मेंटल ग्रोथ के लिए बच्चे को खेलना कूदना भी चाहिए। आप इतने से कमरों में आप बच्चों को बिठा के पढ़ाते हैं, क्या बच्चा पढ़ा, उसको अखबार पढ़ने नहीं देते। ये हमको वो मिली काउंसिल का बड़ा एक रोल, अहम रोल इसमें होना चाहिए। मदरसे में रिफॉर्म्स लाना चाहिए, मदरसे का एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए। आप कुरान हदीस के साथ साथ आपको लोकल ज़ुबान और अंग्रेज़ी ज़ुबान में बच्चों को माहिर होना चाहिए। बच्चों को सियासी शऊर सीखना चाहिए। बच्चे अखबार भी पढ़ना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं कि आजकल सोशल मीडिया तो जो गैर गलत देखते हैं, मगर अखबार ही पढ़ते हैं। मैं कुछ बच्चों को पूछता हूँ कि अखबार पढ़े आज? नहीं। ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण का बच्चा सुबह उठ के अखबार पढ़ता है पूरा। मीडिया तो छोड़िए, वीडियो मोबाइल तो छोड़िए, ऐसा लेकर हाथ में लेकर अखबार पढ़ेगा। फिर शाम में घर जाएगा, फिर भी अखबार पढ़कर उसमें इदारिया क्या है, एडिटोरियल क्या है, रीडर्स कमेंट्स क्या हैं, ये सब पढ़ेगा। इससे वो बच्चों का सियासी शऊर, आज हमारे बच्चों को सियासी शऊर के साथ साथ हालात हाजिरा पे भी है। मैं 25-30 साल से ये कर रहा हूँ। सदर जलसा आपकी नज़र में गुजारिश करना चाहता हूँ कि जुम्मा नेक्स्ट आपका जलसा होना चाहिए। जुम्मा के खुतबात पे एक वर्कशॉप कीजिए, हाउ टू कंडक्ट बेस्ट यूज़ ऑफ फ्राइडे सर्मन। आज जुम्मा का खुतबा ऐसा होता है कि जुम्मा के नमाज को जो जाते हैं उनको लोगों को नींद आ जाती है, कई लोग ऊँघते रहते हैं, और जो इमाम साहब हैं चीख कर चिल्ला कर, अरे बड़े आहिस्ता अंदाज से बोलो, ऐसा अंदाज से बोलो कि आपकी तकरीर ऐसी होनी चाहिए कि आपकी मस्जिद में जगह न मिले, लोग आके फुल बैठ जाए, जैसे यहाँ बेंगलोर शहर में मौलाना रियाजुर रहमान साहब के यहाँ होता था। तो ये पहले सूरत पे आप एक वर्कशॉप कीजिए कि जुम्मा का खुतबात में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और कितने आवाज़ में बोलना चाहिए, कितना चीख कर चिल्ला कर बोलने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बोल। और कई जगह भी ऐसा होता है कि माइक ऑन करके अज़ान होती है, अज़ान के बाद भी पूरी नमाज में माइक ऑन करके, अरे ख़ुद मुसलमान ही नाराज़ हो जाता है तो दूसरे कौम का हमारा भाई क्यों नहीं नाराज़। तो ये आ बैल मुझे मार की जो ये है, छेड़छाड़ जो है, इससे बचना चाहिए। हम दूसरे हिंदू भाई भी जो हैं अच्छे लोग हैं, कुछ परसेंट
यहाँ भी ख़राब है तो कुछ परसेंट वहाँ भी ख़राब है, मगर इसको एक्सप्लॉइट वो दूसरी जमात करना चाहते हैं। बहरहाल वक्त का तकाज़ा है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बोलूँ तो और मैं 1 घंटा भी बोल सकता हूँ। बहरहाल मिली काउंसिल के अहदेदारान का, सदर का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस नाचीज़ को आपने याद किया। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।